सरसों का तेल है जो बुंदेलखंड के काकुन से आया हुआ है। इस तेल का आप देखें बिल्कुल ट्रांसपेरेंट तेल है। ये सरसों से एक बार में जो तेल निकलता है वो है। दूसरा मैं आपको दिखाता हूँ, मेरे यहाँ शुद्ध भी सामान मिलते हैं। ये सरसों यहीं के मिर्जापुर के किसान ने इसको निकाला है। सरसों ये भी पूरी तरह से शुद्ध है, बिना मिलावट के। लेकिन अंतर यही है कि इसमें कलर में आप साफ साफ अंदर देख सकते हैं कि इसको 3 से 4 बार में सरसों को पेर करके तेल निकाला जाता है। ये तेल गर्म भी हो जाता है। इसमें पीलापन थोड़ा ज्यादा है, पीलापन ये है, इसमें पीलापन कम है। तेल निकलता है और कोल्ड प्रेस है, ये ठंडा तेल होता है। अच्छा, दोनों के न्यूट्रिशन, इसमें पूरे न्यूट्रिशन वैल्यू इसके बचे हुए हैं। ये गर्म होने के नाते हालांकि शुद्ध है, ये इससे थोड़ा सा कम हो जाता है। आप सभी को नमस्कार। मैं बनारस के करौंदी एरिया में हूँ और यहाँ पर एक ऑर्गेनिक हाट करके दुकान है, जहाँ पर कहा जाता है कि सभी चीज़ ऑर्गेनिक मिलता है। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे शुद्ध गंगा तीरी देसी गाय के दूध का मूल्य आउटलेट पर 55 रुपये लीटर है, शुद्ध गाय। और ऑर्गेनिक हाट दुकान है, उसमें सभी चीज़ ऑर्गेनिक ही आपको मिलेगा। जैसे आटा हो गया, बेसन, गुड़, चावल, चूड़ा, शहद, आंवला, सिरका, सरसों तेल और भी कई तरह का क्वालिटी है। ये ऑर्गेनिक हाट दुकान है। आपको हम दुकान के अंदर ले चलते हैं। आप देखेंगे ये मूंग है, ये मूंग है और ये राजमा है, ये लाल चावल, ध्यान से देखेंगे ये लाल चावल है। और ये अलग अलग तरह का अचार है, नींबू अचार, आंवला अचार। और ये मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये है पिंक हिमालयन रॉक सॉल्ट। ये चना है और ये ऑर्गेनिक जगनी क्यूब्स है, बहुत ही स्वादिष्ट। और ये दलिया है कठिया गेहूँ, ये कठिया गेहूँ है। और ये जो भैया है कठिया गेहूँ कहाँ पाया जाता है? ये बुंदेलखंड में, ये बुंदेलखंड का प्रोडक्ट है। अच्छा, नए किसान है ना, नया शुरुआत की। देखिए अब ये सब आटा, ये ऑर्गेनिक रेड पोहा है, ऑर्गेनिक पोहा, रेड पोहा फुली पैकेज्ड है और ऑर्गेनिक। खत्म कर लीजिए। और ये बड़ी इसको बोलते हैं अदौरी, लोकल लैंग्वेज में इसको अदौरी बोलते हैं, लेकिन ये बड़ी है। और मूंग बहुत बेहतरीन है, इतना अच्छा। ये काला नमक चावल है, ये काला नमक चावल है, सभी लोग देख सकते हैं इसको। ये मूंगफली, इसके बारे में भैया बता रहे थे यहाँ पर कि इसमें जो भी है गाय के, इसको उपजाने के लिए गाय के गोबर का प्रयोग किया गया, ऑर्गेनिक खाद जिसको कहते हैं। ये अचार है, ये आंवला जूस है, ये सॉल्ट है जिसमें आयोडीन की मात्रा प्रॉपर तरीके से है। और मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये जूट का बैग है, ये टिफिन बैग है। गरम मसाला तो कुछ बचा हुआ है, जीरा आपको मिलेगा मंडे को ही आइएगा। ये आपका टूथपेस्ट है, टूथ क्योर के नाम से है। आंवले का चूर्ण वगैरह मिल जाएगा आपको। और ये जौ का आटा है, मल्टीग्रेन आटा है, आटा का भी कई वैरायटी है। ये बुंदेलखंड वाली है। और ये तीसी है, शुद्ध तीसी है। और कहा जाता है तीसी का सेवन करने से कोलेस्ट्रॉल कम होता है। ये मॉस्किटो रिपेलेंट रूम स्प्रे है, ये भी ऑर्गेनिक है।
और आजकल जो है इसका बहुत ही समाज में बहुत ही डिमांड है। अलग अलग आइटम बहुत अच्छा लग रहा है कि बनारस में भी अब ऑर्गेनिक के प्रति जो है लोगों का रुझान धीरे धीरे बढ़ रहा है। आइए मैं आपको मिलवाता हूं और ये आपको और विशेष जो है डिटेल से बताएंगे। भैया आप अपना परिचय जी दें। नमस्कार, मेरा नाम आनंद मिश्रा है। मैं 15 साल तक पत्रकारिता के क्षेत्र में रहा था। उसके बाद हमने एक अपना थीम तैयार किया कि हम लोग एक ऐसी दुकान खोलें जहां नए नए इंक्यूबेटिव जो अपने सामान बनाते हैं उनको जगह मिले और इस किसान को मार्केट से न जोड़ के सीधे किसानों से जोड़ दिया जाए। हमारे यहाँ जितने प्रोडक्ट मिलते हैं वो मैक्सिमम किसान के घर से हैं और ये पूरी तरह से ऑर्गेनिक है। खास करके हम बुंदेलखंड, रांची, बलिया इन से जगहों से लोगों की परख करने के बाद, जांच करने के बाद सामानों को लेते हैं। जैसे मैं आपको दिखा दूं, ये चने की अदौरी है और ये होममेड है। इसमें हम लोगों ने लौकी मिलाया हुआ है। सभी चीजें ऑर्गेनिक है। रॉक सॉल्ट का प्रयोग हम लोगों ने किया है। इसके अलावा आपको सत्तू मिलेगा हमारे यहाँ, जौ का और चने का सत्तू देते हैं। स्पेशल आइटम में हम लोग क्या है, ये जनरली आप लोग जो मुरब्बा खाते हैं वो चीनी के सीरे में बनता है या गुड़ के सीरे में बनता है। हम लोगों का ये मुरब्बा शहद के सीरे में बना हुआ है। ये देसी आंवले का है। तो हम लोग इस दुकान को खोलने का मुख्य मकसद ये था कि जो तमाम तरह की बीमारियां जो सिगरेट और शराब पीने से होती थी, आज की डेट में अनाज खाने से लोगों को हो रही है। लीवर का कैंसर हो या अन्य बीमारियां, तो हम लोग चाहते थे कम से कम अनाज की शुद्धता को पुनः वापस किया जाए। किसान को क्या है, यूरिया उसके सिर पे चढ़कर बोल रहा है। अब वो खेती करता है तो उसको लगता है कि बिना यूरिया की उपज कैसे होगी। 8 कुंटल 10 कुंटल उपज लेने के लिए वो घर खेत में 200 से ज्यादा अनाज ये आपका यूरिया डाल देता है, जो अनाज को जहरीला बना रहा है। हम लोग जिस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं वहाँ किसान पूरी तरह से जैविक खेती कर रहे हैं। वहाँ पानी की कमी है, इसलिए वो रासायनिक खाद का प्रयोग नहीं कर सकते। तो वो जो है गाय के गोबर आदि से तैयार करते हैं। तो लगभग 22 से 23 प्रोडक्ट हमारे पास ऐसे हैं जो पूरी तरह से ऑर्गेनिक है और बुंदेलखंड से जुड़े हैं। आप जैसे मैं देख रहा था सरसों का तेल, भैया आप सरसों का तेल दिखा रहे थे और देखिए जो मार्केट में जो सरसों का तेल है और जो आपके पास है उसके रेट में आप अंतर बताएंगे और क्या फायदा है उसका। देखिए ये हम लोग का पूरी तरह से ऑर्गेनिक है। सरसों का तेल है जो बुंदेलखंड के काकुन से आया हुआ है। इस तेल का आप देखें बिल्कुल ट्रांसपेरेंट तेल है। ये सरसों से एक बार में जो तेल निकलता है वो है। दूसरा मैं आपको दिखाता हूँ, मेरे यहाँ शुद्ध भी सामान मिलते हैं। ये सरसों यहीं के मिर्जापुर के किसान ने इसको निकाला है। सरसों ये भी पूरी तरह से शुद्ध है बिना मिलावट के, लेकिन अंतर यही है कि इसमें कलर में आप साफ साफ अंतर देख सकते हैं। देख सकते हैं कि इसको 3 से 4 बार में सरसों को पेर करके तेल निकाला जाता है। ये तेल गर्म भी हो जाता है। इसमें पीलापन थोड़ा ज्यादा है, पीलापन ये है, इसमें पीलापन कम है। तेल निकलता है और कोल्ड प्रेस है, ये ठंडा तेल होता है। अच्छा, दोनों के न्यूट्रिशन, इसमें पूरे न्यूट्रिशन वैल्यू इसके बचे हुए हैं। ये गर्म होने के नाते हालांकि शुद्ध है, ये इससे थोड़ा सा कम हो जाता है। ये कोल्हू में मतलब कोल्ड प्रेस, कोल्हू जो होता है वो लकड़ी का बना होता है। लकड़ी का बना होता है। अब तो कोल्ड प्रेस की मशीन भी आ गई, स्पेलर भी आ गया है जो कोल्ड प्रेस निकालता है। वो लो आरपीएम पे चलता है। अच्छा, और मैं एक चीज पूछना चाहूंगा भैया, आपको ये ऑर्गेनिक मतलब जो फार्मिंग है या ऑर्गेनिक सामान जो आप रख रहे हैं, तो कई लोग जो है इस बिजनेस में आने से कतराते हैं कि मेरा सेल होगा या नहीं होगा, तो आपका इस क्षेत्र में अनुभव कैसा है? देखिए है क्या कि सबसे बड़ी समस्या जो हम लोग झेलते हैं वो है विश्वसनीयता की। देखिए शुद्ध तो सभी को चाहिए, लेकिन विश्वास की जो कड़ी है वो बहुत कमजोर है। ऑनलाइन या बहुत तरीके से लोग काफी ठगे गए हैं, लोगों का विश्वास टूट चुका है। हम लोग क्या करते हैं, हमारे जितने भी प्रोडक्ट हैं उसमें आपको पारदर्शिता मिलेगी। हमने कहाँ से खरीदा है, किस किसान ने इसको उगाया है, उसके पूरा एड्रेस, उसका फोन नंबर हम आपको देंगे। आप जाके वहाँ चीजों को पता कर सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज है कि मोहर पे हम लोग नहीं जाते हैं। मोहर की बात छोड़ दीजिए, मोहर सही या गलत हम खरीद सकते हैं, लेकिन आप जो प्रोडक्ट यूज करते हैं वो प्रोडक्ट खुद ब खुद आप उसको प्रमोट करते हैं। तो मेरे यहाँ बहुत स्लो गोइंग है, लेकिन हमारे प्रोडक्ट को हमारे कस्टमर ही प्रमोट करते हैं। ना हम कहीं विज्ञापन करते हैं, ना कहीं टीवी पे बोलते हैं। जो भी कस्टमर मेरे आए, जुड़े, ले गया, वो खुद ब खुद कस्टमर को हमारे यहाँ जोड़ते चले जाते हैं।
तो काफी स्ट्रगल करना पड़ता। संघर्ष है। आज के डेट में केवल 5% ग्राहक ही ऐसे हैं जो ऑर्गेनिक का यूज करते हैं। सबसे बड़ा फैक्टर है कीमत का। कीमत का फैक्टर इसलिए है कि देखिए किसान कम उत्पाद पैदा करता है, कम होता है उसके यहाँ, तो उसको उसी से अपना सब चलाना होता है। तो सामान्य से 20 से 30% महंगा अनाज आपको मिलेगा। है क्या दूसरी चीज, लोगों की मानसिकता बनी हुई है सस्ता खाने की। ऐसा नहीं कि 55 रुपए का आटा नहीं खा सकते, ऑलरेडी 36 रुपए का आटा खाते हैं, लेकिन आपको लगता है कि 55 रुपए का आटा क्यों। तो आप अपनी मानसिकता थोड़ी बदलिए और कीमत के अर्थशास्त्र को आप देखिए। किसी भी चीज के कीमत का अर्थशास्त्र होता है। अगर आपको मैं शुद्ध घी दिखाऊं, मार्केट में आज के डेट में आपको शुद्ध घी मिलेगा 580 रुपए किलो। अब आप सोचिए कि 1 लीटर घी अगर बनाना है किसी को शुद्ध, तो कम से कम 32 से 35 लीटर दूध लगेगा। तो आप खुद अपना विवेक लगाइए, कम से कम उस घी की कीमत उस 15 या 30 लीटर दूध के बराबर होना चाहिए। 580 रुपए में कौन सा आपको 30 लीटर दूध मिलेगा। अगर 55 रुपए की दूध की कीमत रखे तो 1550 रुपए इसकी केवल लागत है। पैकिंग और खर्च छोड़ दिया तो 1850 या 1900 रुपए में 1 किलो आपको घी शुद्ध मिलेगा। अच्छा, तो एक चीज और मैं लास्ट में पूछना चाहूंगा भैया, इतना स्ट्रगल करने के बाद भी आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिली? कहीं ना कहीं आपको अंदर से प्रेरणा। बिल्कुल, हमारे प्रेरणा के जो मुख्य स्रोत हैं वो IIT BHU केमिकल इंजीनियरिंग विभाग के प्रोफेसर PK मिश्रा जी हैं। वो हम लोग के मेंटर हैं, हम लोग के गुरु हैं, मार्गदर्शक हैं, भाई भी हैं, दोस्त भी हैं। तो ये थीम तो सच पूछे तो उनके दिमाग की उपज थी और काफी दिन से उसको मंथन कर रहे थे। हम उनसे जब मुलाकात हुई तो उन्होंने अपनी थीम मुझसे शेयर किया। हमने कहा कि सर मैं तैयार हूँ करने के लिए। मैं स्टाफर था, अच्छी नौकरी थी मेरी, मैंने उसको रिजाइन कर दिया। रिजाइन करने के बाद हमने इसको 3 महीने में स्टैब्लिश किया अपनी दुकान को। स्टैब्लिश करने के बाद होता क्या है कि दिन भर आप बैठे रहते हैं, कभी 2 कस्टमर, कभी 1 कस्टमर, कभी एक भी कस्टमर आपके पास नहीं आते हैं। तो ये तो संघर्ष करना पड़ता है, क्योंकि जब आप सही चीज को लेकर मार्केट में उतरेंगे तो आपको परेशानियां होंगी, लेकिन ये परेशानियां बहुत लंबी नहीं चलने वाली। धीरे धीरे आपके कस्टमर ही आपको प्रूव करते जाएंगे और आप एक ब्रांड के रूप में स्टार्ट करते जाएंगे। अभी हम लोग की दुकान जो है प्रदेश की पहली दुकान है। अच्छा, उत्तर प्रदेश में आपकी पहली दुकान है जो कि थीम के साथ आई है और किसानों को सीधे दुकान से जोड़ी है और पूरी तरह से ऑर्गेनिक सामान हम लोग। क्योंकि बार बार प्रधानमंत्री जी के भी मुंह से सुनता हूँ लोकल फॉर वोकल, और कहीं ना कहीं आप जो है काशी में जो प्रधानमंत्री जी के बातों को 100% जो है आप उतारने का प्रयास कर रहे हैं और लगातार संघर्षरत हैं। तो मैं आपसे एक बात मैं पूछना चाहता हूं कि आप प्रधानमंत्री जी से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं प्रधानमंत्री से अपील ये करना चाहता हूं कि जिस तरह के हम लोग की इंक्यूबेटी है, हम लोग जो एक हिम्मत करके अगर मार्केट में उतरे हुए हैं तो हम लोगों को कुछ फाइनेंशियली सपोर्ट करें ताकि हम लोग इस चीज को स्टेब्लिश कर सकें। जैसे आज के डेट में सबसे बड़ी समस्या होती है एक दुकान की किराए को निकालना, खास करके हम जैसे दुकानदारों को। हम लोगों को अगर कुछ बेनिफिट प्रधानमंत्री की तरफ से मिले, कुछ प्रोत्साहन मिले, तो हम लोग इसको और अच्छे से विस्तारित कर पाएंगे और हम लोग सीधे किसान की आय बढ़ाने की कोशिश। हमारे यहाँ जितने भी प्रोडक्ट है उसका कीमत किसान तय करता है, हम मार्केट को हावी होने नहीं देते हैं। हमारे दाल का कीमत किसान तय करेगा, उसके बाद हम उस पर जो है खर्च रखते हैं, अपना थोड़ा सा मुनाफे का रख के उसको सेल करते हैं। हम उसकी दाल की कीमत हम नहीं लगाते हैं, किसान लगाता है कि भैया हम 200 रुपए में देंगे कि 300 रुपए में देंगे। तो किसानों को अपने कीमत पर एक तो अनाज बेचने की सहूलियत मिली है, दूसरा लोगों को शुद्ध चीज पहुंच रहा है। हम आपसे कुछ नहीं सिखाते हैं। हमारे यहाँ देखिए अनाज रखा हुआ चूहे खाते हैं, जो हम और प्रोडक्ट रखे हुए बाजार में उसको चूहे छूते तक नहीं है। तो मैंने चूहों को इतना ज्ञान है कि हमको क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। अच्छा, आजकल मैं देख रहा हूँ, अभी जब मैं अंदर आ रहा था तो गाय का दूध भी जो है यहाँ पर ऑर्गेनिकली आप लोग सेल कर रहे हैं, उसके बारे में। मैं गंगातीरी जो नस्ल है, खास करके गंगा के किनारे का जो बेल्ट है, वहाँ पे गाय का पूरा संरक्षण और संवर्धन होता है। आज के डेट में क्या हुआ है कि ये ब्रीड पूरी तरह से विलुप्त हो गई, कारण ये सबसे कम दूध दे रही है आजकल। इसका एवरेज है 1.5 लीटर एक टाइम में दूध देती है गाय, मतलब मैक्सिमम 3 लीटर ये गाय दूध देगी। इसका वजन लगभग 3.5 क्विंटल होता है। A2 दूध देती है, मतलब कि A2 प्रोटीन वाली दूध जो शुद्ध आपके शरीर के लिए लाभकारी है वो देती है। हम लोगों ने यहाँ पे आराजी लाइन में शहंशाहपुर है, राज्य की दुग्धशाला है, जिसमें केंद्र और राज्य मिलकर के इस गाय के ब्रीड को संरक्षित कर रहे हैं। हम लोग उस डेयरी के पूरे दूध को ऑप्शन कर लिए हैं और पूरी तरह से शुद्ध प्योर दूध हम लोग 55 रुपए लीटर देते हैं और ये सुबह हमारे आउटलेट से सुबह 7:30 से 9:30 बजे तक सेल किया जाता है। किसी भी प्रकार की पैकिंग न किसी प्रकार की प्रिजर्वेटिव उसमें नहीं डाला जाता है।
अंत में मैं आपसे एक चीज़ और पूछना चाहता हूं कि आप यहाँ की जनता से, जब आप कह रहे हैं कि प्रदेश में पहली ये दुकान है, तो आप क्या अपील करना चाहेंगे? अब यहाँ की जनता से मेरा मेन अपील यही है कि देखिए, कीमत के ऊपर मत जाइए, मार्केट से दुकान का कंपैरिजन बिल्कुल मत करिए। मार्केट में अगर आटा 36 रुपए मिलता है तो हमारे यहाँ 55 क्यों मिलता है, उसके बहुत से कारण हैं। आप चीजों को ट्राई कीजिए, आप जो है अपनी मानसिकता को बदलिए। हल्का, कमजोर और ये सस्ता खाने की जो मानसिकता बनी, हमारी क्षमता है लेकिन हम उसको नहीं खाते। हमारे यहाँ पूरा अनाज अगर आप ले जाते हैं तो मार्केट से मुश्किल से 15 से 20% महंगा मिलेगा। अगर आप 5,000 का राशन बाहर से खरीदते हैं तो 6,500 का। तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य जो है, स्वास्थ्य संबंधित समस्या है। आपको दूध है कि आप डॉक्टर लिख देगा तो आप 100 रुपए का टैबलेट खाते हैं, लेकिन हम अगर अनाज को ही ऐसा कर दें कि आपको टैबलेट खाने की जरूरत ना पड़े तो आपको वो सस्ता है। आगे देखेंगे लॉन्ग टर्म में तो हमारा अनाज बहुत सस्ता है। आप इसको खाने के बाद आपको दवा की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको गैस नहीं होगा, बहुत तरह की बीमारियों से आप सुरक्षित रहेंगे। सरसों तेल के बारे में कहा जाता है कि वो घी का सप्लीमेंट है। जी, घी का सप्लीमेंट है। जब जैसे आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास आप जाएंगे तो वो बोलते हैं कि अगर सरसों तेल, आप रिफाइन तेल मत खाइए, रिफाइन तेल मत यूज़ करिए, सरसों तेल यूज़ करिए, नहीं तो शुद्ध घी का यूज़ करिए आप। तो ये जो सरसों तेल जो है, ये कहीं ना कहीं थोड़ा मार्केट से रेट ज़्यादा है, लेकिन कहीं ना कहीं ये बहुत ही स्वास्थ्यवर्धक है, आपको कई बीमारियों से आपको बचाएगा। मार्केट में क्या है कि मार्केट में बिना मिलावट के तेल सस्ता मिल नहीं सकता। फिर हम वही कीमत के अनुसार की बात करेंगे कि अगर 1 लीटर तेल आपको लेना है तो 3.25 किलो सरसों आपको पेरना पड़ेगा। तो कम से कम आप सोचिए कि उस 1 लीटर तेल का कीमत 3.25 किलो सरसों से कम नहीं होना। आज के डेट में 80 रुपए या 85 रुपए आपको सरसों मिल रहा है, तो उस हिसाब से जोड़िए ना कि 1 लीटर तेल कितने में तैयार होता है। आप खुद ब खुद चीजों को समझ जाएंगे। खाली उसकी 5 रुपए, 8 रुपए, 10 रुपए किलो बिकेगी। तेल निकलने के बाद 3.25 किलो में 2 किलो या 1.5 किलो खली बचती है उसकी, तो 20 रुपए या 30 रुपए खली भी बेच दिया तो भी बिना मिलावट किए वो 270-75 से नीचे तेल नहीं बेच सकते। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। मैं अपने सभी दर्शकों से यह बताना चाहूँगा कि इनका जो प्रयास है वो काफ़ी सराहनीय प्रयास है, काफ़ी सराहनीय प्रयास है। और पूरे प्रदेश में इनका कहना है कि पूरे प्रदेश में यह पहला दुकान है और सभी को जो है सहयोग करना चाहिए। आप खरीदिए और ऑर्गेनिक सामान का प्रयोग करिए, अपने जीवन में अपना हिस्सा बनाइए अपने जीवन का, और सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए। फिर आपसे मिलेंगे। धन्यवाद।